हेलो दोस्तों, हाई अचीवर्स ऑनलाइन क्लासेस के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं जो आपको ज्योमेट्री पढ़ा रहा था और ज्योमेट्री में मैंने आपको पिछले वीडियो में इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर पर बेस्ड जो क्वेश्चन बनते हैं मींस इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर की जो प्रॉपर्टी होती है वो समझाई है। और इस वीडियो में आपको समझना है कि इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर से आगे जो एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर बनता है मींस एक ट्राइंगल में आप क्या बना सकते हो, एक एंगल का आप बना सकते हो, एक तो इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर और एक खींच सकते हो एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, जब इस तरीके से आपके पास अगर एक एंगल है मींस कोण है, इस तरीके से अगर कोण है आपके पास तो क्या कर सकते हो आप, दो चीजें कर सकते हो इसके साथ। अगर ये एक एंगल है आपके पास तो इसका एक इंटीरियर एंगल खींच सकते हो आप जो इसको बाइसेक्ट करे, और इस एंगल को इधर आगे बढ़ाकर आप क्या खींच सकते हो, एक इस तरीके से एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर खींच सकते हो। ठीक है, तो दोनों के ऊपर जो बेस्ड जो प्रॉपर्टी बनती है वो आपको क्या करनी है, पढ़नी है, अच्छे से समझनी है। ठीक है, तो मैंने जो है पिछली क्लास में आपको जो क्या पढ़ाया था वो पढ़ाया था इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, और आज जो है आपको पढ़ना है वो है एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ये भी है, इससे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, तो वो आप कैसे करोगे, अगर आपको थ्योरम पता है तो आप इजीली एग्जाम में क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए इसको आपको क्या करना है, इस थ्योरम को अच्छे से समझना है और इस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे आएगा वो भी मैं आपको जो है समझाऊंगा। ठीक है, तो आप हेडिंग डालें एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम और फिर जो है समझने का ट्राई करें। एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ठीक है, क्या हेडिंग डालना है आपको, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। और इस पर बेस्ड अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो इस पर बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो इसकी प्रॉपर्टी होती है उस पर बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको अगर थ्योरम पता है तो आप इजीली क्वेश्चन कर लोगे, वरना अगर आपको ये थ्योरम पता नहीं है तो आप दूसरी चीज़ों से ट्राई करोगे करने का, तो जो है वो क्वेश्चन क्या करेगा, आपका ज़्यादा टाइम लेगा। ठीक है, तो इसलिए आपको समझना है अच्छे से कि एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होती है। तो मैं एक ट्राइंगल ले रहा हूं, उस ट्राइंगल में लेकर आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से ये थ्योरम जो है आप जो है डायरेक्ट एग्जाम में मींस क्वेश्चन में क्या करोगे, यूज करोगे। ठीक है, तो अगर इस तरीके से किसी भी ट्राइंगल में, ये अगर कोई ट्राइंगल है आपके पास, मान लो ABC एक ट्राइंगल है, इस तरीके से अगर आपने एक ट्राइंगल लिया है ABC, इसको मैं नाम दे रहा हूं क्या, ABC अगर एक ट्राइंगल है और इसका क्या कर रहे हो आप, इसका क्या कर रहे हो, किसी भी एक ट्राइंगल का, ठीक है, मींस किसी भी एक एंगल का, कोई सा भी एंगल ले लो आप, एंगल B, एंगल C, एंगल A, किसी भी एक एंगल का एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर खींचो। मींस इस तरीके से अगर ये एंगल A लिया तो इस एंगल A को क्या करोगे, आप आगे बढ़ाओगे, पहले तो इस एंगल A को क्या करोगे, आप आगे बढ़ाओगे इस तरीके से, और इसका क्या करोगे, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या है कि ये इंटीरियर एंगल है, इसका आपको दिखेगा यहाँ पर ये इंटीरियर एंगल है और ये पूरा क्या है इसका एक्सटीरियर एंगल। तो इसका क्या खींचना है आपको, बाइसेक्टर, मींस इसको क्या करें, दो बराबर भागों में बांटे, ऐसी लाइन खींचनी है। तो बाइसेक्टर अगर खींचोगे आप तो इस तरीके से बाइसेक्टर खींचोगे इसका, आप इस तरीके से जो है आप इसका एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर खींचोगे। मान लो अगर ये इसका एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर होता है तो आपको दिखेगा कि ये क्या है, बहुत आगे आकर इसको कहीं ना कहीं यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर मिलेगा इसको, ये आगे यहाँ पर, अगर इस पार्ट को आपको दिखेगा यहाँ पर कि आपने जब इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर खींचा था तो इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर क्या कर रहा था, डायरेक्ट इस लाइन पर मिल जा रहा था, बट ये आपको दिखेगा कि ये यहाँ पर इधर आगे आएगा। मींस ये डायरेक्ट इस त्रिभुज की किसी भी लाइन को क्या कर रहा है, डायरेक्ट नहीं मिल रहा है। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ये जो लाइन है, लाइन BC है, इसको क्या करना पड़ेगा, इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा आपको। तो इस लाइन BC को अगर आप आगे बढ़ाओगे तो ये इधर कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है जाकर क्या करेंगे, ये दोनों पार्ट जो है मिलेंगे। मीन्स ये वाली लाइन है और ये वाला आपका बाइसेक्टर जो है एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, ये क्या करेंगे, यहां पर आकर मिलेंगे। ठीक है, ये क्या है आपका एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। तो इस पॉइंट को अगर मैं D नाम देता हूं कि ये अगर D है, ये D है, ये B है, ये A और ये C है, तो इनमें क्या बनेगा, एक रिलेशन बनेगा। वो रिलेशन आपको समझना है। मींस जो इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर में आपने क्या समझा था कि इस तरीके से अगर इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर खींचा था आपने, किसी ट्राइंगल का इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर खींचा था, ये कोण भी अल्फा है, ये कोण भी अल्फा है, तो यहाँ पर क्या रिलेशन बन रहा था कि ABC अगर ये ट्राइंगल है तो A से B, AB और BC का रेशो, मीन्स AB और AC का रेशो वही होगा जो BD से क्या होगा, BD से DC का रेशो होगा। मीन्स अगर ये D है तो ये क्या थी, आपकी इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम थी कि BD से DC का रेशो वही होगा जो एंगल बनाने वाली साइड है। एंगल बनाने वाली साइड कौन सी है, AB और AC। ठीक है, एंगल बनाने वाली साइड कौन सी है, यहाँ पर ये AB है और ये एक है AC।
तो यहाँ पर ये कौन सी थ्योरम थी जो पिछले वीडियो में आपने देखी है, वो थी इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो इसी प्रकार यहाँ पर एक एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर में भी रिलेशन बनेगा, वो रिलेशन आपको समझना है कि किस तरीके से रिलेशन बनेगा। तो आपको यहाँ पर लेना है, वही साइड लेनी है जो एंगल बनाने वाली साइड है। आपको देखना है कि ये दोनों पार्ट जो है इनकी जो वैल्यू है अगर आपको निकालने का बोल दे तो आप कैसे निकालोगे, मीन्स इन दोनों पार्ट की वैल्यू आपको जो है इन दोनों का रेशियो बताना है कि BC और ये जो है CD इनका रेशियो क्या हो सकता है। एग्जाम में पूछेगा आपसे, ये आपसे पूछ सकता है इन दोनों, ये जो है ये वाली साइड की वैल्यू दे सकता है आपको, और ये वाली साइड पूछ सकता है। तो वो आप कैसे बताओगे, वो इस रिलेशन से आप अच्छे से बता सकते हो, ठीक है। तो एंगल बनाने वाली साइड लेनी है, जैसे आपने इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर में एंगल बनाने वाली साइड ली थी, उसी तरीके से यहाँ पर एंगल बनाने वाली साइड कौन सी है, तो वो मिलेगी आपको AB और AC, ठीक है। तो AB और AC का जो रेशियो होगा, AB और AC का जो रेशियो होगा वो रेशियो सेम होगा जो इस DC से, इस D से B का, इस D से क्या है, यहाँ पर A है, A से B है, आपको दिखेगा ये A से B है, तो D से क्या लेना है, D से B लेना है, ठीक है। D से क्या लेना है, B, मीन्स सेम रेशियो होगा जो D से B का होगा और जो D से C का होगा, D से C का। मीन्स आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इस तरीके का अगर एक ट्रायंगल है तो इस एंगल बनाने वाली साइड का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, AB से AC का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, DB से DC के रेशियो के समान होता है। मीन्स जो रेशियो D से B का होगा और D से C का होगा, वही रेशियो AB से AC का रेशियो होगा, ठीक है। आपको अगर इसमें कहीं पर थोड़ा कंफ्यूजन होता है तो आप इसको ऐसे जो है ऐसे क्लिक कर सकते हैं अपने माइंड में कि यहाँ पर A से B है तो यहाँ पर क्या है, D से B है, और यहाँ पर A से C है तो यहाँ पर क्या है, D से C है, ठीक है। यहाँ पर है AB और AC का रेशियो लिया है, तो AB के साथ क्या है, B है, तो यहाँ पर D के साथ क्या आएगा, B, और D के साथ क्या आएगा, C। मीन्स ये जो रेशियो होगा ये समान होगा। कैसे होगा, जैसे मैं आपको अगर एक एग्जाम्पल लेकर बताता हूँ। तो अगर ये साइड आपको दे रखी है कि ये साइड अगर 15 है, ये साइड आपको 45 दे रखी है, तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनेगा वो समझना है कि इसका जो रेशियो है, मीन्स आपको क्या लेना है, AB से AC का रेशियो। AB से AC का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, सेम होता है DB से DC के रेशियो के। आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल। मैं आपको एक बार और लिखकर बताता हूं, अगर आप इसमें थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन है आपको तो आपको जो है वो क्लियर करना है हाथों हाथ। कैसे कि आपको यहाँ पर क्या है, मैंने ABC एक ट्राइंगल लिया है, ABC एक ट्राइंगल लिया है जिसमें मैंने क्या किया है कि इस A का जो था एक्सटीरियर एंगल था, मीन्स इस तरीके से ये अगर एंगल है तो इस एंगल का एक इंटीरियर एंगल होता है और इसको आगे बढ़ाने पर इसका ये जो बनता है ये क्या बनता है, एक्सटीरियर एंगल बनता है, ठीक है। तो ये जो एक्सटीरियर एंगल था, इस A को आगे बढ़ाया मैंने, भुजा AB को आगे बढ़ाया, B से A की तरफ आगे बढ़ाया, तो ये जो एक्सटीरियर एंगल बना इसका अगर मैंने बाइसेक्टर खींचा तो वो क्या हुआ, इस भुजा BC से यहां पर आकर मिला इस पॉइंट D पर, ठीक है। इसको इधर आगे बढ़ाया और इस C भुजा को क्या किया, इधर आगे बढ़ाया। तो ऐसा क्वेश्चन में आपसे बोला भी जाएगा कि इस BC भुजा को आगे बढ़ाने पर ये जो है इसका इंटीरियर मींस एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर जो है वो यहाँ पर D पर मिल रहे हैं। तो आपसे जो है मान लो ये लेंथ दे देगा, मान लो आपको ये लेंथ दे दी, ये लेंथ आपको कुछ दे देगा कि ये 12 सेंटीमीटर दे दी, ये आपको दे दी मान लो कि ये आपकी 75 है और ये है 25। इस तरीके से आपको लेंथ दे देगा और आपसे क्या पूछेगा कि ये वाली लेंथ बताओ, इस वाली लेंथ की वैल्यू क्या होगी, ये जो CD है इसकी लेंथ बताओ ये क्या होगी। तो आप कैसे बताएंगे, उसके लिए आपको समझना है कि एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या किया है इन्होंने, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर खींचा है। तो मैंने आपको क्या बताया है कि जिस तरीके से इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर में आप क्या लेते थे, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में एंगल बनाने वाली साइड मींस इस A अगर ये एंगल है तो A का बाइसेक्टर खींचा है, तो A का जो एंगल जो बन रहा है, एंगल बनाने वाली साइड कौन सी है, एक तो है AB और एक है AC, ठीक है। तो AB से AC का रेशियो मींस एंगल बनाने वाली साइड का रेशियो, AB से AC का जो रेशियो होगा, AB से AC का रेशियो जो होगा वो सेम होगा जो रेशियो DB से, जो रेशियो DB से किसका होगा, DC का होगा, ठीक है। DB से किसका होगा, DB से किसका होगा, DC का। मीन्स ये लेना है DB और ये क्या लेना है, DC। मीन्स इनका रेशियो क्या होगा, सेम होगा। कि मान लो अगर ये रेशियो आपको दे रखा है कि ये 25 एकम 25 और 25 या 75, मीन्स अगर AB से AC का रेशियो आपको क्या दे रखा है, AB क्या दे रखा है, 75 दे रखा है, AC कितना दे रखा है, 25 दे रखा है, तो DB आपको क्या दे रखा है, मीन्स DB से DC का रेशियो अगर बताना है तो आप कैसे बताओगे कि ये है 75 और ये 25, ये क्या है AB से AC का रेशियो, मीन्स ये क्या है आपका 3:1, ठीक है। क्या है 3:1, मीन्स ये किसके बराबर होगा, DB से DC के बराबर होगा, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं आपको और
पूरा उस फॉर्म में लिख के बताता हूँ कि ये है आपका ए बी कितना है 75, ए सी कितना है 25, ए सी कितना है 25, तो ये बराबर होगा, मीन्स इनका जो रेशियो होगा, इन दोनों साइड का जो रेशियो होगा वो बराबर होगा डी बी से डी सी के रेशियो के बराबर होगा। ठीक है, ये पूरा है डी बी और ये है इतना डी सी, इनके रेशियो के बराबर होगा। तो आप कैसे बताएंगे कि ये होगा डी बी से डीसी के रेशियो के बराबर। तो आपने यहाँ से देखा तो ये कितना आया 3:1 और ये कितना आ गया आपका डीबी से डीसी, डीबी से डीसी मीन्स डीबी, अगर ये जो डीबी है ये अगर पूरा आपका 3 है, आपको दिखेगा रेशियो में क्या दिख रहा है कि डीबी अगर पूरा 3 है तो डीसी कितना है आपका 1 है, मीन्स ये कितना है 1 है। ठीक है, ये जो है डीबी आपका कितना है पूरा 3 है तो डीबी कितना आएगा आपका 1 आएगा। ये इस रेशियो से आपको पता चल जाएगा, यहाँ पर इस रेशियो से क्या पता चलेगा कि डीबी आपका कितना आया पूरा 3 आया तो डीसी कितना आएगा आपका 1 आएगा। तो आप यहाँ से ये बता सकते हैं कि अगर पूरी लेंथ 3 है जिसमें से ये इतना वाला पार्ट अगर 1 है तो ये वाले पार्ट की वैल्यू क्या बचेगी, तो आप बता दोगे कि ये 3 में से अगर 1 घटाओगे तो ये कितना आएगा आपका 2 आएगा। ठीक है, ये कितना आएगा 2 यूनिट आएगा। तो 2 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी 12, 2 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है 12 सेंटीमीटर। तो आप इसकी बता दोगे कि 1 यूनिट की वैल्यू कहाँ क्या होगी, यहाँ से 2 यूनिट की वैल्यू अगर 12 सेंटीमीटर दे रखी है तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, तो वो आएगी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, कितनी आएगी 6 सेंटीमीटर। और यहाँ से आप इस साइड की लेंथ बता सकते हो कि ये कितनी आएगी आपकी 6 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आपके ये जो क्वेश्चन है ये इस एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से क्या होंगे, ईजी होंगे। ठीक है, और आपको करने में आसानी रहेगी। मैं इसको एक बार और जो है क्वेश्चन लेकर और इसका प्रूफ भी जो है प्रूफ आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि अगर इसमें आप प्रूफ अगर समझोगे तो प्रूफ के लिए आपको यहाँ पर एक समांतर पैरेलल लाइन खींचनी पड़ेगी इसके, और फिर आपको पूरा जो है उस प्रूफ पर जो है वो क्वेश्चन बनेंगे नहीं, इसलिए आपको समझना भी नहीं है। आपको ओनली इसका जो है स्टेटमेंट है वही याद रखना है। ठीक है, तो मैं एक बार और बताता हूँ कि क्या है एक्चुअली एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या है, अगर इस तरीके से आपने एक ट्राइंगल खींचा है, आपको अगर समझ में नहीं आया है तो एक बार और आप देख सकते हैं अच्छे से। इस तरीके से अगर एक ट्राइंगल है आपके पास, इस ट्राइंगल में अगर ये है ए, ये है बी, ये है सी, तो ये अगर ए बी सी एक ट्राइंगल है और इस ए सी की क्या खींच रहे हो, मीन्स ये जो है ये जो एंगल है इस ए का क्या है एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, ये जो है ये जो एंगल बन रहा है ये इंटीरियर है और ये क्या है एक्सटीरियर। तो इसका आप अगर एंगल बाइसेक्टर खींचो, एंगल बाइसेक्टर कैसे खींचोगे कि इस एंगल को क्या करें 2 बराबर भागों में बांटे, इस तरीके से एक एंगल खींच रहे हो जो अगर यहाँ पर आ रहा है इस तरीके से आगे यहाँ पर इस साइड से कहीं ना कहीं पर क्या करेगा मिलेगा। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि वो अगर यहाँ पर मिल रहा है और इस साइड को अगर आगे बढ़ाने पर ये दोनों साइड जो है इस तरीके से यहाँ पर मिल रही है, आपको पता चलेगा इस तरीके से। तो आपको क्या है रिलेशन समझना है कि ये अगर पॉइंट डी है, ये पॉइंट डी है, तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो पहले समझे कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि आपको ये दोनों लेंथ दे देगा, ये दोनों लेंथ दे देगा कि मान लो ये कितनी दे दी आपको, ये दे दी आपको, मान लो कि ये है आपकी 24 है और ये कितनी है आपकी है 12। ठीक है, इस तरीके से ये दोनों लेंथ दे दी, ये लेंथ दे दी आपकी 24, ये लेंथ दे दी आपको कितनी 12। ए बी आपको दी हुई है, ए बी आपको दे देगा क्या 24 सेंटीमीटर है, AC कितनी है आपकी 12 सेंटीमीटर है। आपसे बोलेगा कि AB और AC मीन्स AB है 24, AC है 12 और A के एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर को A के एक्सटीरियर A मीन्स A कोण का एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर खींचा जाता है जो BC के आगे बढ़ाने पर मीन्स इस BC भुजा को आगे बढ़ाने पर कहाँ मिलता है, इस पॉइंट D पर मिलता है। तो आपको या तो इस लेंथ की वैल्यू दे देगा या इस लेंथ की वैल्यू दे देगा, दोनों में से किसी भी एक लेंथ की वैल्यू दे देगा। मान लो अगर ये दे दी आपको कि ये दे दी आपको कितनी 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कितनी दे दी आपको, अगर 15 सेंटीमीटर दे दी और आपसे ये पूछ लेगा कि ये CD की लंबाई क्या होगी, तो आप कैसे निकालेंगे। तो आपको पता है मैंने क्या बताई है, अभी बताई है मैंने एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, जो क्या होती है, जो आप यहाँ पर समझ सकते हैं। अगर वहाँ पर आपको क्लियर नहीं हुआ है तो एक बार और समझे आप कि एंगल बनाने वाली साइड कौन सी है। तो इस ए एंगल का अगर आपने एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर खींचा है तो इस ए एंगल को बनाने वाली साइड कौन सी है, तो इसको बनाने वाली साइड है AB और AC। तो AB और AC का रेशियो सेम होगा, AB और AC का जो रेशियो होगा वो सेम होगा, किसके बराबर होगा, जो DB से किसका रेशियो होगा, DC का। ठीक है, A से B आ रहा है तो D से क्या लेना है B, और A से C आ रहा है तो D से क्या लेना है C। ये सिंपल है, बिल्कुल भी सिंपल। AB से AC का रेशियो किसके बराबर होगा, DC से मीन्स DB से DC के रेशियो के बराबर होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर मिलेगा कि आपको ये साइड दे रखी है 24, ये साइड 12 दे रखी है, मीन्स AB 24 दे रखी है, AC आपको 12 दे रखी है। आपको DB कितना दे रखा है, तो आपको DB दे रखा है, मीन्स DB दे नहीं रखा है, आपको पहले रेशियो निकालना है। ठीक है, तो रेशियो आपके पास आ जाएगा
डीबी से डीसी का रेशियो आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1:2। ये 1 है और ये 2 है, मीन्स ए बी अगर पूरा, ये जो है आपका क्या है डीबी, ये जो डीबी अगर पूरा आपका यहाँ पर देखें आप समझने का ट्राई करें कि ये जो डीबी है, अगर ये डीबी यहाँ से यहाँ तक पूरा अगर 2 है तो आपका ये जो डीसी है, ये डीसी है, ये कितना होगा 1 होगा, ठीक है। मीन्स अगर ये जो डीबी है ये यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना है आपका डीबी जो पूरा है ये कितना है, ये अगर 2 है तो ये डीसी जो है ये कितना है, तो ये आप बता दोगे ये कितना आएगा 1 आएगा। यहाँ पर इस रेशियो से आप ये बता सकते हो डीबी की वैल्यू कितनी है 2 है और डीसी की वैल्यू कितनी है 1। तो आप ये बता दोगे कि ये अगर पूरा 2 है जिसमें से ये 1 है तो ये कितना बचेगा, तो ये बता दोगे कि ये 1 बचेगा। 1 की वैल्यू आपको 15 दे रखी है तो इस 1 की वैल्यू भी कितनी होगी 15 सेंटीमीटर, ठीक है, कितनी होगी 15 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कर पाओगे इजीली। आपको ये लेंथ भी दे सकता है, पूरी लेंथ भी दे सकता है आपको मान लो यहाँ पर पूरी लेंथ दे दी होती, इस तरीके से अगर आपको पूरी लेंथ भी दे देता कि मान लो यहाँ से डी से बी की ये जो पूरी लंबाई है, ये जो पूरी लंबाई है आपको क्या दे रखी है, ये डी से बी की पूरी लंबाई मान लो आपको दे रखी है कि ये कितनी है 90 सेंटीमीटर है, ठीक है, कितनी है 90 सेंटीमीटर है। मान लो ये पूरी लेंथ अगर 90 सेंटीमीटर है और आपको मिला डीबी से डीसी का रेशियो मिल गया कि डीबी से डीसी का रेशियो क्या है 2:1, मीन्स डीबी अगर पूरा 2 है तो डीसी कितना होगा 1 होगा। आप ये बता दोगे कि डीबी अगर पूरा 2 है तो डीसी कितना होगा 1 होगा, मीन्स ये पूरा 2 है जिसमें से ये इतना वाला जो पोर्शन है, इतना वाला जो पोर्शन है ये कितना आया आपका 1 आया, तो ये कितना बचेगा, तो ये बता दोगे आप 1 बचेगा। तो ये 1 और 1 मीन्स यूनिट में कितना आया आपका 2 यूनिट आया, और 2 यूनिट की वैल्यू अगर आपको 90 दे रखी है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 45। तो ये भी कितना होगा 45 और ये भी कितना होगा 45। इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को इस एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर की मदद से अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक छोटी सी थ्योरी थी जो मेरे को आपको बतानी थी। आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आई होगी, क्योंकि इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। आप यहाँ पर लिख लें, आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं कि ए बी से ए सी का रेशियो क्या होगा। स्टेटमेंट क्या था, ए बी से ए सी का रेशियो क्या होगा, जो रेशियो डी बी से डी सी का होगा, ठीक है। डी बी से जो डी सी का रेशियो होगा वही रेशियो होगा ए बी से ए सी का रेशियो। रेशियो का मतलब क्या है, अनुपात है, ठीक है। अनुपात मतलब कि ये अगर भुजा ली है तो ये 75-25 थी, ये 3:1 आया, तो इन भुजाओं में भी रेशियो क्या होगा 3:1 का रेशियो होगा, ठीक है। और आपको यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि ये पूरा डीबी है, मीन्स ये यहाँ से यहाँ तक पूरा डीबी है और ये इतना वाला पोर्शन है। तो आप ये ना रख दे डायरेक्ट कि ये वाला इतना रख दिया और इतना रख दिया, ऐसा नहीं करना है। ये पूरा डीबी लेना है, ठीक है। ये पूरा डीबी है और इसमें से इतना ये डीसी आएगा, ठीक है। तो ये थ्योरम आपको समझ में आई होगी, जो एक छोटी सी एक थ्योरम थी। इसका प्रूफ आपको नहीं पढ़ना है, अगर आप प्रूफ करना चाहते हैं तो मेरे को बता सकते हैं आप कमेंट में कि प्रूफ करके बताएं, तो मैं आपको प्रूफ भी बता दूंगा। बट प्रूफ आपको जरूरी नहीं है। कैसे होगा प्रूफ, वो जो है वहाँ पर आपका थोड़ा थेल्स थ्योरम का जो लॉजिक है वो भी लगेगा, तो वो आपको अगर करना है तो आगे पहले सिमिलरिटी पढ़नी है और फिर जो है थेल्स थ्योरम भी समझनी है, ताकि आपको प्रूफ समझ में आए। अभी जो है आपका पूरा फोकस होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए कि ये जो है एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए, ठीक है। कैसे हुआ है, मैंने कैसे बताया है, ये आपको अच्छे से नोट करना है। इसको अगर 1-2 बार आप पढ़ोगे तो आपको अगर समझ में नहीं आया है तो भी अगर आप खुद से करोगे ये लिख कर ऐसा जो मैंने बताया है, तो आपको ईजिली जो है चीज़ें जो है समझ में आने लग रही होगी, ठीक है। तो मेरे को जहाँ तक उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको समझ में आई हैं। मैंने जो है बहुत ही छोटी जो एक थ्योरम थी, इसको मैं चाहता था कि इसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है वैसे, तो इसलिए मैंने इसको क्या किया है कि 1-2 क्वेश्चन मैंने अपने तरीके से बताए हैं, उसी पर बेस्ड जो है क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, ठीक है। तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हुई होगी। आप जो है नेक्स्ट वीडियो से मैं जो है सिमिलरिटी आपको पढ़ाना ट्राई करूँगा, मीन्स जो है शुरू करूँगा, तो आप तब तक के लिए जुड़े रहिए। सिमिलरिटी अच्छे से पढ़ेंगे और इसी तरीके से ज्योमेट्री जो है मैं आपका पूरा करूँगा। इसमें आपके लेक्चर ज़्यादा होंगे क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं और वीडियो भी छोटे बनते हैं, मीन्स मेरे को थोड़े कम टाइम पीरियड के वीडियो भी अगर अपलोड करने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर वीडियोज़ ज़्यादा बनेंगे, ठीक है। तो आप उनके साथ कोऑपरेट करें। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।